नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। किसानों की कर्ज माफ़ी स्कीम का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया आगाज़। पहले मरहले के तहत 31,000 करोड़ रुपए जारी। कांवड़ यात्रा, यूपी हुकूमत के मुतनाज़ा हुक्मनामे पर सदर मजलिस की तनक़ीद। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 3 दिनों तक भारी से भारी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेश क़ियासी। कई अजला के लिए येलो तो कई अजला के लिए रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में ट्रेन पटरी से उतर गई, 2 अफराद हलाक और कई जख्मी। औरंगाबाद के नाम तब्दीली का मामला, दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू। तेलंगाना के कुत्तागुड़म ज़िले में 30 अफराद पानी में फंस गए, हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बचा लिया गया। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को सेक्रेटरीट में किसानों के कर्ज के माफ़ी स्कीम का आगाज़ किया, जिससे रियासत भर में 40 लाख किसानों को फ़ायदा पहुँचेगा। इस स्कीम के शुरू होने के बाद रेवंत रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कई किसानों से बातचीत की और रियासत भर के किसानों से किए गए वादे को पूरा करने में कांग्रेस हुकूमत की तरफ से की गई कोशिशों की वजाहत की। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क तेलंगाना की तरफ देख रहा है, क्योंकि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों का कर्ज माफ़ किया है। रियासती हुकूमत किसानों के खातों में 1 लाख रुपए के कर्ज की रकम जमा कराई। इसके साथ कांग्रेस ने किसानों से किया गया वादा पूरा किया कि 15 अगस्त तक किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि पिछली BRS हुकूमत ने 2018 में मुसलसिल 2 बार इक़्तिदार में आने के बाद भी किसानों के कर्ज माफ़ करने में नाकाम रही। किसानों के कर्ज की माफ़ी पर बैंकरों के साथ एक अलहदा मीटिंग में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए 31,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। उन्होंने कहा कि 11 लाख से ज़ायद किसानों के लिए कर्ज माफ़ी स्कीम के तहत आज जुमेरात को 6,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। दूसरी किस्त भी जुलाई में ही जारी की जाएगी, ताकि किसानों के 1.5 लाख रुपए तक के कर्ज का अहाता किया जा सके। बाद में किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज अदा किए जाएंगे। किसानों के कर्ज की माफ़ी प्रोग्राम में राहुल गांधी को मदऊ किया जाएगा और वरंगल में एक अवामी इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम जल्द ही अपनी काबीनी साथियों के साथ दिल्ली जाएंगे और राहुल गांधी को मदऊ करेंगे। మాట తప్పం మడమ తిప్పము కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైనా చెబితే 100% అమలు చేస్తుంది అని 2009లో మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఏ విధంగా అయితే రుణమాఫీ చేసి చూపించిండో ఈనాడు దేశంలోనే ఆదర్శం. కొంతమంది ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఒక ఆయన గుజరాత్ మోడల్ అంటాడు, ఇంకొక ఆయన ఇంకేదో మోడల్ అంటాడు. ఇయాల ఈ దేశంలో ఉండే కోట్లాది మంది రైతులకు రాజకీయ పార్టీలకు తెలంగాణ మోడల్ ఆదర్శంగా నిలబడబోతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం మాట ఇచ్చి రైతులకు 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ ఏకకాలంలో అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి 8 నెలల లోపలనే శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు, శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకొని ఈ రోజు దేశంలోనే ఆదర్శమైన ప్రభుత్వంగా తెలంగాణ మోడల్ గా ఈ రోజు మనము నిలబడ్డము. వ్యవసాయం దండుగా కాదు, వ్యవసాయం పండుగని నిరూపించడం. రైతుల కోసమే ఈ ప్రభుత్వం ఉన్నది. రైతును రాజును చేయడమే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం. ఇది ప్రజా ప్రభుత్వం అని చెప్పి ఈనాడు మనం నిరూపించుకున్నాం. ఇవాళ దేశంలోనే మనం తలెత్తుకునే విధంగా ఈ కార్యక్రమం ఉండబోతుంది. మీ అందరి సహకారం ఉండాలి. ఆనాడు సవాళ్లు విసిరిన వాళ్ళకి నా విజ్ఞప్తి ఒకటే, మిమ్మల్ని రాజీనామా చేయమని మేము అడగం, ఎందుకంటే మీరు ఎట్లాగో పారిపోతారు మాకు తెలుసు. కాకపోతే ఇప్పటికైనా కాంగ్రెస్ మాట ఇస్తే మాట నిలబెట్టుకుంటది. సోనియా గాంధీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు మాట ఇస్తే అది శిలాశాసనం. ఆ మాట తప్పరు. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం గాంధీ కుటుంబం మాట ఇవ్వదన్న సంగతిని మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. మీలాంటి మాటలు గాంధీ కుటుంబం ఇవ్వదు. ఈ రోజు మనమందరం శ్రీ असदुद्दीन अवैसी ने यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर बयान दिया है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम ताजिरों के नाम जाहिर करने के लिए कहे जाने पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया। दारुसलाम में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर सख्त तनकीद की। देखिए, ये जितना भी इसके इस ऑर्डर या जो वर्बल ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं।
इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज्जा हट है, आपके कैफे कॉफी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? IPS ऑफिसर रवि गुप्ता ने जुमेरात के रोज़ महकमे दाखिला के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी के तौर पर चार्ज लिया। IPS अफसरान, दफ्तरी ओहदेदारों और अमले ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रवि गुप्ता को मुबारकबाद दी, जिन्होंने तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में अपने चैम्बर में चार्ज संभाल लिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने के मामले में 2 अर्जी गुजारों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसमें रियासती हुकूमत के 2020 में फैसले को बरकरार रखा गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 मई को औरंगाबाद का नाम तब्दील करने के रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ तमाम दरख्वास्तों को खारिज कर दिया था। दरख्वास्त गुजारों मोहम्मद हाशिम उस्मानी और संजय ने 16 जुलाई को अपने वकील शकील अहमद सैयद के ज़रिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त गुजार उस्मानी ने जुमेरात को बताया कि वो हाई कोर्ट के फैसले से मायूस है क्योंकि इसमें दुरुस्त नुकात पर गौर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद मुल्क का आलमी शोहरत याफ्ता शहर और महाराष्ट्र का सयाहती दारुल हुकूमत है। हुकूमत बग़ैर किसी मुनासिब तरीक़ेकार पर अमल किए बग़ैर गैर क़ानूनी तौर पर ये फ़ैसला किया है, जिसका मकसद लोगों को फ़िरक़ा वाराना ख़ुतूत पर तक़सीम करना और इससे सियासी फ़ायदा हासिल करना है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे दलाइल सुनेगी और मुल्क के इस विरसे और तारीख़ी शहर को बचाने में हमारे साथ इंसाफ करेगी। तेलंगाना के बाज़ अजला में आइंदा 3 दिन तक शदीद से शदीद बारिश की पेशक़ियासी की गई है। महकमा मौसमियात ने इत्तला दी कि कुत्तागुड़म और खम्मम अजला में जुमेरात से जुमा की सुबह तक भारी से भारी बारिश होगी। मुतालिका अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनुमकुंडा अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आसिफाबाद, मंचिर्याल, निज़ामाबाद, जगत्याल, सिरसल्ला, नलगुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचिल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुलुगु, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम और महबूबाबाद अजला के लिए जुमा से हफ्ते तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने आसिफाबाद, मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, हनमकुंडा और वरंगल अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हफ्ते को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, निज़ामाबाद, जगत्याल, सिरसल्ला, भोपालपल्ली और मुलुगु अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जुमेरात की दोपहर एक ट्रेन का बड़ा हादसा पेश आया। यहां चंडीगढ़ से गोरखपुर के रास्ते आसाम जाने वाली डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 2 मुसाफिरों की मौत हो गई जबकि कई अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात है। यह वाक़या गोरखपुर रेलवे सेक्शन मोतीगंज सरहद पर पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेलवे के तमाम आला हुक्काम मौके पर पहुँच गए और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है, जबकि मेडिकल टीम को भी तलब कर लिया गया है और डब्बों में फंसे अफराद को निकालने की कोशिश जारी है। हादसे के बाद रूट पर आने वाली तमाम ट्रेनों की आमद और रफ्त में खलल पड़ा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने
आला हुकाम को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंचकर राहती काम में तेज़ी लाएं। साथ ही जख्मियों के मुनासिब इलाज की भी हिदायत दी गई है। इसके अलावा रेलवे ने हादसे के हवाले से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान कुत्तागुड़म ज़िले में मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले 30 अफराद नदी में अचानक पानी आने से फंस गए। ये वाक़या कुत्तागुड़म ज़िले के ईश्वरावपेट मंडल में पेश आया। मुकामी अफराद ने इसकी पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने NDRF की टीमों को तलब करते हुए पानी में फंसे भक्तों को निकालने की कोशिश की, जबकि वज़ीर नागेश्वर राव को इत्तला मिलने पर उन्होंने नेवी हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया और हेलीकॉप्टर के ज़रिए पानी में फंसे अफराद को निकाला गया। जुमेरात को पेद्दापल्ली ज़िला कलेक्टर कोया श्री हरीशा ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में किसानों के कर्ज की माफ़ी पर बैंकरों और ज़राई अफसरान के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 तक किसानों के लिए नए कर्ज़े और 2 लाख रुपए तक के कर्ज़ों की जदीद बशमुल असल और सूद हर एक किसान ख़ानदान के लिए माफ़ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू की गई कर्ज़ माफ़ी स्कीम को हमारे ज़िले के हर अहले किसान पर लागू करने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। इस इजलास में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर अदिर रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के पुराने शहर में बारात के मौके पर तलवार के साथ डांस करने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शनाख्त 42 साला अब्दुल रहीम के तौर पर की गई है, जो संतोष नगर का रहने वाला बताया गया। पुलिस ने इसके कब्जे से तलवार को जब्त कर लिया। बारात में तलवारों के साथ डांस करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मुतहर्रिक हो गई और मज़कूरा नौजवान के खिलाफ केस दर्ज करके इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुफ्ती उबैदुर्रहमान क़ासमी नाज़िम तालीमात जामिया हनफिया लिल बनात की इत्तला के मुताबिक जामिया हनफिया लिल बनात ज़हीराबाद में शोबा हिफ्ज़ की एक तालिबा ने जुमेरात सुबह फजर से दोपहर 3 बजे तक एक मजलिस में मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान मजीद सुनाने की सआदत हासिल की, जिनकी तहनीत के लिए खुसूसी मजलिस और दुआया नशिस्त मुनक़्क़िद की गई, जिसकी सदारत नाज़िम जामिया हज़रत मौलाना अब्दुल मुजीब क़ासमी ने की और शेखुल जामिया मुफ्ती अब्दुल क़ुद्दूस क़ासमी ने अज़मत कुरान पर गुफ्तगू की और मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुफ्ती अब्दुल सबूर क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ज़िला संगारेड्डी ने शिरकत की और ख़िताब किया। इस मौके पर मुफ्ती खलील अहमद क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ज़हीराबाद, मुफ्ती सैयद ईसा क़ासमी गौस भाई और अमीर दावत तबलीग जनाब शरीफ के अलावा दीगर मेहमान और ख़वातीन व तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर जामिया और मेहमानान की जानिब से तालिबा को नगदी इनामात और दुआओं से नवाजा गया। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार, किसानों की कर्ज माफ़ी स्कीम का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया आगाज़। पहले मरहले के तहत 31,000 करोड़ रुपए जारी। कांवड़ यात्रा, यूपी हुकूमत के मुतनाज़ा हुक्मनामे पर सदर मजलिस की तनक़ीद। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 3 दिनों तक भारी से भारी बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेश क़ियासी। कई अजला के लिए येलो तो कई अजला के लिए रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में ट्रेन पटरी से उतर गई, 2 अफराद हलाक और कई ज़ख्मी। औरंगाबाद के नाम तब्दीली का मामला, दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू। तेलंगाना के कुत्तागुड़म ज़िले में 30 अफराद पानी में फंस गए, हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बचा लिया गया। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैराइटीज़ दस्तयाब है।
इसके अलावा मर्दाना घड़ियां, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।